नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए चैनल पर। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और इस नए चैनल को अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तभी हमारी फैमिली यहाँ पर बढ़ेगी और जब हमारी फैमिली बढ़ेगी हमें भी मजा आएगा कहानी सुनाने में और आप लोगों को भी मजा आएगा सुनने में। तो नए हो चैनल पर तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो फैमिली यहाँ पर बढ़ती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आप समझदार हो और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हर एक दिन आपको एक नई वीडियो यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की कहानी पर आता हूँ और आज की कहानी पर आने से पहले एक बात कुछ कहना चाहूँगा। दोस्तों, कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान में वैसे गुरु को भगवान से बड़ा माना जाता है, लेकिन अब जब आप इस कहानी को सुनोगे तो वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी, परेशान कर देने वाली कहानी है कि कैसे गुरु ऐसा भी कर सकता है जो हैवानियत तक उतर सकता है। न मैंने इसकी कल्पना करी, जब मैं इसे रिसर्च कर रहा था तो मेरे हाथ पांव भी फूल गए और मैं भी सोच में मजबूर हो गया सोचने में कि क्या एक ऐसा टीचर जिसे हम भगवान मानते हैं और जिसकी बदौलत हम यहाँ पर पढ़ते लिखते हैं, वही अगर हमारे साथ ऐसा करेगा तो आपको भी विश्वास नहीं हुआ और न मुझे विश्वास हो रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है। 14 साल की लड़की जो कक्षा 8 में पढ़ती है, बिहार कैमूर जिला है, वहाँ एक स्टेशन पड़ता है, महिला थाना स्टेशन, जिसका नाम है भभुआ। वहाँ एक 14 साल की लड़की अपनी माता पिता के साथ, इतनी दरिद्रता उसके साथ हुआ था। जब वो आती है अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए तो महिला पुलिस होती है जो वाकई हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। जब देखती है लड़की चल नहीं पा रही है, कपड़े फटे फुटे, लहूलुहान पूरा शरीर हो रहा है, और जब माता पिता उसके साथ देखते हैं तो वो वाकई में परेशान हो जाते हैं, उसके नीचे से जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ जाती है और जब वो कहानी सुनती है वाकई में आप परेशान हो जाओगे इस कहानी को सुनकर। जब वो कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है 4 लड़कों ने और उसके साथ साथ एक टीचर जो सरकारी टीचर था उसने भी मेरे साथ गैंग रेप किया। 14 साल की एक लड़की अपनी माता पिता के साथ बिहार कैमूर का एक जिला पड़ता है, वहाँ की कहानी है। बिहार कैमूर की कहानी दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कैमूर बिहार का बहुत सारे हिस्से जो है वो पिछड़े हैं, वहाँ उन्नति नहीं है, वहाँ प्रगति नहीं है और आप कह सकते हैं जैसे कि हर जगह सोच नहीं है। अभी भी सोच बिहार में नहीं बनी है हर किसी के घर में, लेकिन 50% लोगों के पास है, लेकिन अभी भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास यहाँ पर सोच नहीं है और वो क्या करते हैं, पहाड़ी में जाते हैं, फिर झाड़ियों के पीछे जाते हैं, उसी प्रकार अपना रोज का सोच करते हैं। तो इसी प्रकार 14 साल की लड़की जब शाम को शौच करने के निकलती है पहाड़ी पे जंगल के पीछे, लेकिन तभी देखती है पीछे से 4 लड़के आते हैं, उसे दबोचते हैं, उसका मुंह दबाकर झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। बच्ची परेशान हो जाती, हैरान हो जाती कि 4 लड़के जो आए इन्होंने मेरा मुंह दबाया और उसे अनहोनी की जो समझ थी वो समझ गई थी कि मेरे साथ गलत होने वाला है। जब लड़की ने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनसे बोला, काफ़ी विनती करी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन चारों ने एक ने नहीं सुनी और धीरे धीरे उन्होंने लड़की का मुंह दबाया। चारों ने कपड़े निकाले और उसके साथ एक एक करके चारों ने रेप किया। जब तक कर ही रहते 1 से घंटा 2 घंटा हो गए, तो जब देखते हैं, जब एक प्रिंसिपल ने देखा, एक सरकारी टीचर ने देखा कि 4 लड़के एक लड़की को दबोच कर ले जा रहे झाड़ियों के पीछे, तो टीचर भी वहां जाता है और जब टीचर वहां पहुंचता है तो लड़की खुश हो जाती है, लेकिन जो 4 हैवान थे, 4 लड़के होते हैं जो 15, 16, 17 साल के थे, वो जरूर भाग जाते हैं और जो लड़की थी 14 साल की वो खुश हो जाते हैं कि एक टीचर आया है। जिस टीचर को वो जानते थे वो वहां आ चुका था, तो उसने सोचा कि ये मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। दोस्तों, अगर यहाँ पर टीचर का जो बनता था, जो मदद कर सकता था, उसे हॉस्पिटल ले जा सकता था इस हालात में, लेकिन वहां पर उल्टा हुआ। उस टीचर ने जब देखा कि लड़की यहाँ पर नग्न अवस्था में है, उसकी आंखों में पानी आ गया, उसके अंदर हवस का शिकार जाग गया और उसने क्या करा, लड़की का मुंह दबाया। लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन टीचर नहीं माना और उसके साथ उसने 2 से 3 घंटे लगातार रेप किया, उसके साथ गलत काम किया। और जब उसका मन भर गया, लड़की ऐसे लहूलुहान हालत में थी क्योंकि 4 लड़के पहले उसको बलात्कार करके छोड़ चुके थे और जब वो भाग चुके थे तभी वो टीचर आया था जो हेडमास्टर वहीं सरकारी टीचर था, उसने भी उसके साथ गंदा रेप किया। और जो समझ रही थी कि टीचर है ये मुझे बचा लेगा और मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उसी टीचर ने उसके साथ रेप किया। उसके बाद वो वहां से भाग गया। लड़की बेहोश हो गई थी और जैसे तैसे रात को जब घर पहुंची तो वाकई में हैरान करने वाली थी, क्योंकि वो लड़की चल भी नहीं पा रही थी, पूरा कपड़े तन से अलग थे,
एक भी कपड़ा नहीं था। और जब वो गई गाँव, जब वो अपने घर पहुंची तो जब उसके माता पिता ने देखा कि लड़की चल भी नहीं पा रही है, लहूलुहान हालत में है, पूरा शरीर से खून है, तो उनके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी रोने लगते हैं कि मेरी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। वो समझ चुके थे कि उसकी लड़की के साथ यहाँ पर गलत हुआ है। तो वाकई में वो लोग परेशान थे, हैरान थे, रोते, वो भी रो रही थी और माता पिता भी रो रहे थे। तो जब लड़की ने अपनी व्यथा उनको बताई, जब उन्होंने बताया कि मैं शौच करने के लिए गई, 4 लड़कों ने मुझे पकड़ा और फिर रेप किया। उसके बाद एक टीचर थे, टीचर ने भी मेरे साथ रेप किया। तो वो बेचारे परेशान हो गए। जैसे तैसे अपनी लड़की को थाना ले गए। लड़की चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे थाने ले जाकर अपनी जो गाथा पुलिस को बताई। जो मैडम होती है वहाँ की महिला पुलिस अधिकारी, वाकई में वो परेशान हो जाती है जब उस लड़की को देखते हैं। कक्षा 8 14 साल की जो लड़की है, उसका इतना गंदा हाल किया हुआ था, लहूलुहान थी, कपड़े चारों तरफ से फटे हुए थे, बोल नहीं पा रही थी, बेचारी रो रही थी। जब लड़की ने बताया कि मेरे साथ ऐसा घिनौना काम हुआ है, वाकई में जो महिला पुलिस थी बिल्कुल बेचारी रोने लग गई, उसके भी आंसू आने लग गए। 14 साल की लड़की ने जब पुलिस वाले को बताया कि मेरे साथ 4 लड़कों ने रेप किया जो 16-17 साल के रहे होंगे, और एक टीचर था जो हेडमास्टर है, सरकारी टीचर है, उसने मेरे साथ इसी प्रकार का किया। मैंने सोचा वो मुझे बचाएगा, लेकिन टीचर ने भी मेरे साथ वही अपराध किया जो 4 लड़कों ने किया। तो वाकई में पुलिस हैरान थी। पुलिस ने इस केस को दर्ज किया और जो यहाँ पर एक टीचर था उसे दबोच लिया है। बाकी जो 4 लड़के थे उन्हें भी पुलिस यहाँ पर ढूंढ रही है, बहुत जल्द वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई होगी। फिलहाल जो टीचर अपराधी है उसे यहाँ पर पकड़कर उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहते हैं जो हमारे टीचर होते हैं वो माँ पिता और उसके बाद गुरु आते हैं, भगवान से भी जो बड़ा दर्जा देते हैं हम उसे, उसी ने उस लड़की के साथ कैसा घिनौना अपराध कर दिया। ये सोचने में मजबूर हो गया था मैं भी कि एक ऐसा टीचर कैसे कर सकता है, वो भी नाबालिग लड़की के साथ। 14 साल की लड़की है, उसके साथ कैसे ये दरिंदा इस तरह का हरकत कर सकता है, जो बेचारी कक्षा 8 में थी। फूल सी बच्ची को इन्होंने रेप करके छोड़ दिया। जो 4 अपराधी है वो फरार हो गए थे, लेकिन बहुत जल्द वो पकड़े जाएंगे और पुलिस ने सांत्वना दी है कि जो भी इस केस में है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य या किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।